आपको श्री राम मंदिर के निर्माण में आस्था और विज्ञान का अद्भुत संगम नजर आएगा। यहाँ पर जिस तरह की चुनौतियां पेश आई जब से नींव डलने की शुरुआत हुई है, उसकी कहानी अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। किस तरीके से वो परिवर्तन होते रहे, लेकिन उसके बावजूद समय से कुछ पहले ही चल रहा है निर्माण। दिसंबर 2023 वो समय रेखा है जिसके बाद संभवतः श्री राम लला के दर्शनों के लिए गर्भगृह के द्वार खुल जाएंगे और लाखों लोग प्रतिदिन अपने आराध्य के आंगन में श्रद्धा सुमन अर्पण करने के लिए उपस्थित हो सकेंगे। हमने ये जो परिसर आप देख रहे हैं, भगवान का मंदिर है, इसके चारों तरफ परकोटा रहेगा। परकोटा इस मंदिर के बीच में 27 मीटर की जगह चारों तरफ रहेगी। 27 मीटर में लगभग 50,000 लोग खड़े हो सकते हैं एक बार। भगवान श्री राम का जन्म रामनवमी को दोपहर 12:05 पर हुआ बताया जाता है। अब जब उनके जन्म स्थान का विश्व में इकलौता मंदिर बन रहा है, तो शिल्पकारों ने जन्म की इस घड़ी को श्रद्धालुओं के मन पर हमेशा अंकित करने का प्रावधान तैयार किया है। जिस घड़ी श्री राम जन्मावतार हुआ, उस घड़ी स्वयं सूर्य प्रतिदिन उनका अभिषेक किया करेंगे। एक कंस्ट्रक्शन की बहुत अच्छी बात पता चली थी सर, कि यहाँ पर धूप कुछ इस तरीके से आएगी कि 12 बजे दोपहर उनके ललाट पर प्रकाशमान होगी। नहीं, अगर भारत में ऐसे कई मंदिर है जहाँ पे इस प्रकार की जो मूर्तियों के ऊपर सूर्य प्रकाश की किरणें सुबह शाम में डालने का प्रयास आर्किटेक्ट ने किया है। हमारे यहाँ भी वो बातें हुई। CSIR और आयुक्ता पुणे के जो है, इनके सहारे जो आर्किटेक्ट के साथ में जो बात हुई, इसमें ध्यान में आया कि यहाँ पे मध्याह्न सूर्य बिल्कुल ऊपर रहेगा और वो भी थोड़ा दक्षिण की ओर रहेगा, क्योंकि हम अयोध्या में हैं, कर्कवृत्त के ऊपर ही है। तो उसके होते हुए जो यहाँ पे किरण आएंगे वो दक्षिण में आएंगे, तो वहाँ से हम मिरर से उसको डाइवर्ट करके मंदिर के सीधा अंदर ले जाएंगे, एक अलग से यंत्रणा करके। उनकी जन्म की मान्यता भी है उसी हाँ, और उसको लेके उसको हम सीधे लेंस के थ्रू जो हमारी राम जी की मूर्ति रहेगी यहाँ पे रहेगी, तो वहाँ पे उसके ऊपर डालने की कोशिश करेंगे। तो ये पूरे साइंटिस्ट में काम में लगे हुए। अच्छा, इसको हम कह रहे हैं सूर्य तिलक। ये हमारे प्रोजेक्ट का एक उपविभाग है, वो तो होते रहेगा। ये जो सूर्य तिलक है, हमने जो साइंटिस्ट लोगों से बात की है, उसे पता चला है कि 19 साल तक उसका पाथ बदलेगा नहीं। 19 साल तक? हाँ, तो हम अगर आज से पकड़े तो कोई 19 साल तक जो पाथ पकड़ा है उसके हिसाब से जाएगा। जो तय हुआ था वो मंदिर निर्माण में होना तय है। जो वचन दिया गया था वो मंदिर निर्माण का संकल्प है और धीरे धीरे वो संकल्प पूरा हो रहा है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य का शुभारंभ लगभग 2 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से शुभारंभ हुआ और सफलतापूर्वक कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है और सैकड़ों वर्षों की जो भारत की आस्था जिस पवित्र कार्य के लिए तरस रही थी, वह दिन बहुत दूर नहीं जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या धाम में बनकर के देश और दुनिया के सभी सनातन हिंदू धर्मावलंबियों की आस्था का प्रतीक तो बनेगा ही। श्री राम जन्मभूमि मंदिर भारत का राष्ट्र मंदिर होगा। मंदिर निर्माण की कीर्ति अभी से विश्व भर में चर्चित है। दूर से ही दिख जाने वाली धर्म ध्वजा ये विश्वास दिलाने लगी है कि वो मंदिर जिसके लिए पीढ़ियों से प्रतीक्षा की गई, वो प्रतिदिन नया आकार ले रहा है। गर्भगृह सहित मंदिर 2 फ्लोर का बन रहा है। यहाँ आस्था एक सवाल करती है कि गर्भगृह के ऊपर वाले फ्लोर पर जब दर्शनार्थी आएंगे तो उनके पांव रामलला की सीध में होंगे। इस अनहोनी को कैसे टाला जाएगा? यहाँ पे गर्भगृह में हमने इसका ख्याल रखा है। नीचे जहाँ पे रामलला की अचल और चल मूर्ति होगी, उसके ऊपर गर्भगृह के पहले मंजिला जो है, वहाँ पे चक्रवर्ती राजा राम
सिंहासन पे जो बैठे हैं अच्छा और उनके साथ में राम है, सीता जी है जी। और भरत शत्रुघ्न है और उनके सामने हनुमान जी बैठे हैं, सुग्रीव और बाकी लोग हैं। हाँ। तो ये जो हमारे सामने एक पिक्चर आती है जी फोटो में या प्रतिमा में दिखाया जाता है, हाँ। वो सभी मूर्तियाँ हमारे फर्स्ट फ्लोर पे होंगे। ठीक है। वो राम जी के नीचे की मूर्ति के बिल्कुल ऊपर की ओर रहेंगे। हाँ। उसके हिसाब से छत की गई है। ठीक है। और इसके सबसे ऊपर वाला जो माला है, हाँ दूसरा माला, हाँ वहाँ पे भी लोगों के पाँव न जाए, उसके बाकी मूर्तियों का भी वहाँ पे प्रयोग होगा। अयोध्या खुश है, अयोध्या वासी खुश हैं कि उनके आराध्य जन जन के मन के राम का मंदिर बन रहा है। मंदिर निर्माण के साथ अयोध्या की एक सबसे बड़ी परंपरा भी बदल जाएगी और वो ये कि अयोध्या में हनुमानगढ़ी यानी उनके किले से ऊंचा और कोई मंदिर नहीं हो सकता था। अयोध्या के बीच गर्भगृह में इनका वास है। जो सामान्य दीनहीन गरीब, जो समाज में जिसको लोग दबे कुंचित शोषित वंचित कहते हैं, ऐसे भी लोग रोज आते हैं हनुमान जी के पास और हनुमान जी सबकी सुनते हैं। मंदिर हनुमानगढ़ी से भी ऊंचा राम जन्मभूमि का बन रहा है, बनना भी चाहिए क्योंकि इनके आराध्य हैं, इनके स्वामी हैं, इनके सरकार हैं। तो सरकार का मंदिर तो भव्य और दिव्य होना चाहिए। इसलिए मैंने पहले भी कहा कि हनुमान जी को अति प्रसन्नता है। मंदिर निर्माण के हर चरण के संपन्न होने के साथ साथ पीढ़ियों की प्रतीक्षा समाप्त हो रही है। वैसे प्रतीक्षा तो 3 दशक से कार्यशाला के पत्थर भी कर रहे थे कि कब वो श्री राम मंदिर का हिस्सा बनेंगे। कार्यशाला में बीते 30 साल से अन्नू भाई ने एक एक पत्थर को अपनी आंखों से देखा है, छुआ है उनकी कारीगरी को। अब पत्थरों का भाग्य भी जागा है तो वो भावुक है। अन्नू भाई, आप करीब 30 साल से ज्यादा से यहाँ पर हैं। अभी भी शिलाएं वैसी ही बनाई जा रही हैं, घिसे पत्थर घिसे जा रहे हैं, कारीगरी हो रही है? ऐसा है, कारीगरी अभी हमने राजस्थान में 3 आदमी को ठेका दिया है। ठीके से काम वहीं से पत्थर तैयार होकर यहाँ आता है। बाकी यहाँ तो पत्थर की जो काला हो गया उसकी घिसाई हो रही है। अच्छा, तो ये पत्थर कब से जाना शुरू होंगे राम जन्मभूमि? जा रहा है, आस्ते आस्ते अब जा रहा है। और फिटिंग काम चालू हो गया वहाँ मंदिर, राम मंदिर के। हाँ। 1 तारीख से वो भी मुहूर्त उसका हो गया है, फिटिंग भी चालू हो गया। और अब धीरे धीरे करके आवश्यकता के हिसाब से हजार जो घिसाई जो पत्थर की हो गई है, हाँ। ये जो जरूर वाले पत्थर है वो पहले वहाँ पहुँचेंगे। और बीम भी हमारे पास रखा हुआ था यहाँ, बीम राम सेवक पूर्व में चला गया है, वहीं नक्काशी हो रही है उसकी। जब राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर रहा, यहाँ तक कि जब मुकदमे भी चलते रहे, उस समय भी यहाँ श्री राम मंदिर कार्यशाला में पत्थरों की घिसाई, पत्थरों पर कलाकृतियां बनाना, ये काम हमेशा ही चलता रहा। आज इसे शहर में आप पूछें तो पुरानी कार्यशाला के तौर पर समझा जाता है। ये जितने भी पत्थर हैं जिन्हें इस तरीके से तराशा गया है, ये सब राम जन्मभूमि पर जो श्री राम मंदिर का निर्माण होना है उसके लिए भेजे जाते हैं। और यहाँ पर जो अभी शिलाएं आप देख रहे हैं, ये भी आगे जाकर वहीं पर प्रयोग की जाएंगी। पत्थर है, उसमें 40,000 घनफीट पत्थर वहीं से आए हैं, कार्यशाला से। कार्यशाला के 40,000 घनफीट पत्थर इसमें लगने वाले हैं जी। कुछ प्रथम तल में लगेंगे, कुछ द्वितीय तल में लगेंगे। शेष जो पत्थर बचे हैं, इधर बगल में शेषावतार मंदिर है, वो पहले बन चुका था। हाँ। लेकिन उसका बाह्य स्वरूप नहीं था, तो अब इसी के बराबर वो पत्थर जो बचेंगे उसमें लगा करके शेषावतार का एक दृश्य खड़ा किया जाएगा, वो इसी के समतुल्य होगा।